अब अगर बात हो रही है वो जॉब की, इंटर्नशिप की, करियर की, और मैं आपके लिए किसी एचआर को बुलाकर ना लाऊं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक एक्सपीरियंस्ड एचआर पर्सन को, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। मैंने इनको बोला आप आराम से बैठकर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको एचआर पर्सपेक्टिव से। तो मैंने ये भी पूछ लिया है कि रिज्यूमे आपका ये लोग शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं करते हैं, पर मजाक से हट के वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। और लर्निंग्स आप अपनी ज़रूर से शेयर करिएगा, आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड तक देखिए, और भले ही 2x कर लीजिए, 1.5x कर लीजिए, पर ध्यान से सब कुछ सुनते जाइए, ठीक है, और लिखते भी जाइए, ताकि आपके करियर में ये सब हेल्प करे और ये मिस्टेक्स आप ना करें, ठीक है। आपकी अर्ली करियर में ही, या आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ये सब मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि आप ज्यादा जल्दी अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पॉडकास्ट। Why is this happening? Like जॉब की इतनी ज्यादा शॉर्टेज क्यों है? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है सौम्या, प्रॉब्लम मिसअलाइनमेंट है। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि मतलब एचआर को लगता है ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। First common mistake you make is you make a bad resume. Then there is absolutely no meat in that resume. Third, एआई प्रूव कैसे कर सकते हैं हम अपने करियर को? कहीं ना कहीं एआई अपने पैर फैला रहा है, राइट? सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अगर आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है, सिर्फ रट्टा मारा है और नौकरी ले लिया है, तो AI will take your jobs. कई कंपनीज फ्रेशर्स को भी एक्सपेक्ट करती हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेने के लिए भी तो उसे जॉब चाहिए, राइट? और वो जॉब लेने जा रहा है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। What I always tell the freshers is that अगर as a fresher जाना है, सबसे पहले तो योर कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू एक्सप्रेस योर थॉट्स प्ले अ ह्यूज रोल। आई मीन role. बहुत ज्यादा। आई मीन कई लोगों को मैंने देखा है कि हार्ड स्किल उतनी अच्छी नहीं होती है उनकी, अगर उन्हें मतलब 80% ही चीजें आती हैं, वो 20% अपने बात करने के तरीके से कवर अप कर लेते हैं। सो एज अ फ्रेशर आई वांट टू गेट इनटू लीडरशिप पोजीशंस, राइट? सो हाउ कैन वन बिकम अ गुड लीडर? सबसे पहले तो रिचा, आज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फ्रेशर्स। मेरी ऑडियंस में काफ़ी लोग हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, पर आज के टाइम पर इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आप एचआर डोमेन से हो, काफ़ी टाइम से आप हो इस फील्ड में, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, यू आर एचआर लीडर। तो आप मुझे बताओ आपके पर्सपेक्टिव से, व्हाई इज दिस हैपनिंग? लाइक जॉब की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज क्यों है? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? age old question. HR जवाब क्यों नहीं देता है? So I will slightly disagree. हाँ प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है सौम्या, हाँ प्रॉब्लम मिसअलाइनमेंट है। लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ यू आर अ वेजिटेरियन और आपको खाना बहुत सारा दिया जाता है, पूरा टेबल पे खाना भरा है, बट नॉन वेजिटेरियन फूड, अब आप क्या बोलोगे? खाना नहीं है या खाना गलत है? राइट, खाना गलत है। खाना गलत है। सो द प्रॉब्लम इज मिसअलाइनमेंट. Industries want people who can also work in 2030. They want future ready folks. The universities are teaching what was required in 2010. True. तो ये 20 years का जो gap है, बिल्कुल। that is the reason of the unemployability. Because student को जिस समय आप पढ़ा रहे हो, the person is not industry ready at all. Right. When I hire those people, I feel इनको 1 साल तो मुझे ट्रेन करने में लग जाएगा, तो point क्या है? So there are a lot of industries that we go to, lot of universities that we go to, where we speak to the students, we make them more employable, more industry ready, we tell them क्या करना है, क्या नहीं करना, even internship भी कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, because how will they know? एक student की, एक fresher की क्या गलती है जिसको पता ही नहीं है? So the job of the universities and job of people like us are that we go there, we tell people what to do, how to do, and make them industry ready. And those are the universities जहाँ पे unemployability का issue है ही नहीं, because वो industry advisors को लाए, not the brand managers. So you have to think right, and that is where the gap is. राइट। सो हायरिंग डोमेन में आपके अकॉर्डिंग आपने कितने इंटरव्यूज अभी तक कर लिए हैं? I can't count. मैं बहुत a lot of, right? A lot. I can't even count. हाँ। I've been like hiring for 20 years. Oh damn, that's a huge number. I think बहुत सारे freshers will be 20 years. हाँ हाँ बिल्कुल। I've been hiring since then. अरे ठीक है। तो अब लाइक इतने सारा आपको एक्सपीरियंस है हायरिंग वगैरह करते हुए, तो सबसे ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग कॉमन मिस्टेक क्या है जो कि एक फ्रेशर, अगर किसी को इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि मतलब एचआर को लगता है अ बिग नो, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? बहुत सारे. हाँ The first that I see some resumes which look like कि आप फर्स्ट क्लास में चले गए और काउ का ऐसे लिख रहे हो. You are like, कहाँ देखो मैं?
कि इसके अंदर relevance क्या है? There is absolutely no sense in that. It's a 4-page resume for a fresher. I have a 1-pager resume. Right. After 20 years of experience, how can a fresher have a 4-page 4-page resume? resume. So one, the resume is bad. Second, the content is really bad. It is like, I am a BTech from this university affiliated to AKTO. तो भाई मैं क्या करूँ? So it looks like Right. पुराने टाइम का जैसे मैट्रिमोनियल एड नहीं देते थे कि ब्राइड रिक्वायर्ड फॉर अ 5 feet 10 inch ब्राह्मण पेपर में जो एड देते थे. No, so if you are a BTech, what makes you different? There is no value proposition which is coming out. Right. That what is it that you particularly bring to the table? You have absolutely no idea. Then उसके बाद में जो young professionals बहुत ज्यादा करते हैं, घोस्ट कर देंगे HRs को. And recruiting community, believe you me, is smaller than you think. People talk, people remember names. And especially, for example, somebody like me who has a different name, like Richa Shailesh. It's very easy to remember. No offense to people like Amit Jains. There would be a lot of Amit Jains. So, उतना याद नहीं रहेगा. But generally, जिस समय भी आप एक HR fraternity में बैठते हो and you are an influencer, you have been in so many places and so many events, people will talk. कि कुछ होता है कि यार वहाँ से ना I was going to a university in say पटियाला. Okay, वहाँ पे ये जो 10 है ना इनको तो बिल्कुल मत लियो. Right. So that is how the world works. So the first common mistake you make is you make a bad resume. Then there is absolutely no meat in that resume. Third, there is another big problem. People do not research the company before they go for an interview. That if I was hiring for a games company and the guy very clearly किसी ने उसको बोल दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग है ये कंपनी, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में he kept on narrating. I was like, can you code for a game like a PUBG? And he's like, yes ma'am, people are also like machines. Because वो मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप था, the mentors that these people are with, कुछ बताया नहीं जा रहा है. Right. So one, you don't research about your company. Then interviewing skills are zero. Then if I ask that, Soumya, can you please tell me about yourself? And this is a very common thing. And suddenly the person will sit up and take a gulp. Myself, Soumya Singh. That's not how you present yourself. So it's very clear that the interview preparation is not there. And for me, I would say that all these 5 things can be fixed somewhere. Right. Only if you have a good mentor. You will have a sensible resume, not a cow essay. You will have a lot of value proposition in your resume, which jumps out at the recruiter, that this person can do this. Then you would know that what company are you applying for, your interview skills will be polished, and then you have very sensible mails Right. to decline interview offers. So I have a few mentees, I even design their interview mails and give them to me. यार ये भेज दो, so you don't burn bridges. कल को वही बंदा आपके सामने आएगा. राइट. तो जैसे आपने काफ़ी टाइम से आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो, राइट, मुझे थोड़ा डिफरेंस समझना है. पहले के टाइम पे क्या होता था, लाइक डिग्रीज को ज़्यादा सिग्निफिकेंस और लाइक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कम, ऐसा था? या फिर लाइक आजकल जितना मैं समझ पा रही हूँ, इवन लाइक इफ़ आई एम हायरिंग फॉर लेट्स से माय ओन वेंचर एज वेल, आई डोंट केयर आप क्या डिग्री किए हो, दैट डजेंट मैटर. मतलब जो मुझे काम करवाना है आपको वो आना चाहिए. इफ़ आई वांट लेट्स से आपको एडिटिंग आनी चाहिए तो वो होना चाहिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप बीटेक की हो, बीकॉम, बीएससी, व्हाटएवर, राइट. सो मतलब मेरा तो चलो फील्ड ऐसा है. आप लोग जो हायरिंग्स करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या फिर लीडरशिप रोल्स की, कुछ भी, तो आप लोग डिग्री को सिग्निफिकेंस, मतलब थोड़ा ऑनेस्ट वाला आंसर मुझे बताना कि कंपनी के साइड से मतलब कुछ रूल्स होते हैं ऐसे कि हाँ भाई मतलब इस पोजीशन के लिए तो एमबीए ही चाहिए हमें, इससे नीचे नहीं चलेगा. पहले कैसा था और अभी कैसा है? रूल्स होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू सेड ऑनेस्ट आंसर देना. रूल्स बिल्कुल होते हैं. एंड अ लॉट ऑफ एचआर फोक्स लाइक मी, हमारा झगड़ा होता है फाउंडर्स से, सीईओ से, बिकॉज आप वो जो रूल्स बनाते हो दैट आर मेड फॉर अ टाइम जिस समय कार्ड्स पंच करते थे. इन द एज ऑफ जनरेटिव एआई थिंग्स हैव चेंज्ड. सो 10 साल पहले आई यूज्ड टू टेल माय मेंटीज कि भाई देखो, सरकारी कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो डिग्री होना जरूरी है, स्टार्टअप में करोगे तो नहीं. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दोस स्टार्टअप्स ओनली हैव बिकम बिगर कंपनीज. अब उन्होंने भी एक बंदा बिठा लिया जिसको ATS नाम की एक चीज आती है, जिसने उसके अंदर प्रोग्राम कर दिया दैट ओनली शॉर्टलिस्ट पीपल इफ दे आर फ्रॉम IIMs or IITs. राइट. So it is the same thing, garbage in, garbage out. So what degree is necessary? In that case, yes, because वो shortlist ही नहीं करने देगा. I would always say that degrees are something that gets you an entry, but how do you get noticed on the dance floor?
That's your skill. So that will be important. Degree से आप आ तो जाओगे first level, but when the person is interviewing you, so the BTech is fine. And so my husband recruits for Microsoft, Okay. and he sees that so many people with so many fancy degrees, but काम आता नहीं है. So the skills will be important, but to set foot in a large organization, you will need a degree, or you will need smarter mentors who can tell you how to use LinkedIn or social media to get to the main people who are decision makers. Like I have received resumes for people who did not have degrees, who said that I self-learned Python and I can make Chat GPT write prompts for you like nobody else could. So I would like a meeting. I would definitely meet that guy. Right. Because the person had that common sense or had a smart mentor who could tell that, look, this woman is hiring for many companies. Reach out to her. She will get you an entry. The guy was not a BTech. He came from Bihar, from a very mediocre family, lower middle class family, and in a plain white, crushed kind of a shirt. And I was like, ये कैसे लिखा? कहता है, और आके हिंदी में बोल रहा है, कह रहे इतना अंग्रेजी आता नहीं है हमको. मैं कहा जो मेल तुमने लिखा वो कैसे लिखा? कहता है क्योंकि मुझे प्रॉम्प्ट लिखना आता है. That is what is skill. We hired him. We hired him at a better salary than we gave our software engineers. Because he knew something that you and me don't. And he had that confidence कि मुझे प्रॉम्प्ट आपसे बेहतर लिखना आता है. And he was clear. मैंने पूछा ये कैसे लिखा है? ये आता नहीं है हमें अंग्रेजी. कैसे लिखे हैं? कहता है क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट आपसे बेहतर लिखने आते हैं. That is what is skill. Right. So people like us will hire for skills, but still somewhere it's a long, long way to go. Degrees will be important to get that हाँ foot in comfortably. बिल्कुल राइट. तो मतलब आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियर इन सब की भी हायरिंग्स करते हो? लाइक अभी आप किस कंपनी के लिए हायरिंग्स करते हैं? So I own a company called HRH, अच्छा where we provide HR solutions and strategy to a lot of companies. अच्छा, तो मतलब मल्टीपल कंपनीज के लिए. Multiple companies, and also we tie up with a lot of universities to make students more employable. कि आप ये तो बताओ कि बच्चे को करना क्या है, नौकरी तो उसको तब मिलेगी. राइट राइट. So I hire for like multiple people. अच्छा, तो मतलब आप गाइड भी करते हो? जैसे फ्रेशर है उसे कुछ नहीं पता कैसे रिज्यूमे करना है, क्या करना है, तो Absolutely. We'll make the resume for them. We'll make the LinkedIn profile for them. We'll polish the LinkedIn profile. Tell them who to reach out to. Because ये बहुत सारे freshers को लगता है, especially from tier B, tier 3 towns, कि just because my English is slightly weaker, you feel that I don't have that X factor. हाँ राइट राइट. So how to overcome that thing that if my English is weaker, then how do I do this? राइट. So that really makes a difference. So we try that. Our endeavor is very simple. So मैं वो दिल से आता है कि that let me help people get better jobs, get more jobs, Right. make them more employable, get them into industries that you don't even know about. Because like prompt engineering is not just for startups. You know, that is even for big tech companies. I have worked for like multiple consulting companies. Everybody needs that because AI से नौकरी तो जाएगा ना, चाहिए कौन? प्रॉम्प्ट लिखने वाला. राइट. So those are the kind of people that everybody needs. राइट. अभी आपने एआई की बात करी है तो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, मतलब एक डर है पूरे जो फ्रेशर समाज है उसमें. काफ़ी फ्रेशर के आई थिंक लाइक एक्सपीरियंस लोगों के माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा ये फियर है कि भाई इतना ज़्यादा एआई हो रहा है, तो लाइक हाउ इट्स गोइंग टू बी, कि मतलब अभी कुछ सीखें या फिर बंद कर दें सीखना, एआई जॉब ले लेगा. लाइक अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज गोइंग ऑन इन द माइंड, राइट? तो आपके अकॉर्डिंग हाउ द सिचुएशन इज, मतलब हायरिंग पर्सपेक्टिव से आप कैसे देख रहे हो? एआई इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड एआई प्रूव कैसे कर सकते हैं हम अपने करियर को? अगर हम लेट्स से लाइक आई एम इन सॉर्ट ऑफ लाइक मिड 20s, राइट? So, and I have like a decent job and other stuff as well. If I, let's say, I also sometimes feel कि हाँ भाई like software engineering is the thing, but कहीं ना कहीं AI अपने पैर फैला रहा है, right? Yes. So, what's your take on this? Yeah. AI कोई किसी की जॉब नहीं लेने वाला है. The jobs are changing. The jobs are not going away. एक बहुत पहले, a lot of people in the mid-20s might not even have read that in GK. Before the AI revolution, there was another revolution called the Industrial Revolution, where it was man versus machine. अच्छा. And a lot of people did not understand that machines are not there to take your jobs. They're just अभी समझ making में your आता job है. different. हाँ, So अभी AI भी आपकी जॉब ले नहीं रहा है, सिर्फ अलग कर रहा है. But yes, honestly, अगर आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है, सिर्फ रट्टा मारा है और नौकरी ले लिया है, तो AI will take your jobs. So somebody else asked me in a large forum, I just went to lovely professional university, that
अच्छा, अभी जो रिसेंट इवेंट हुआ था, यू वर देयर? Yeah, I was there too. In a couple of दैट events. वाज लिंकफ्लुएंस और Linkfest also. अच्छा, ओके, Yeah, Linkfest, ना Linkfluence. So there's so many. सो मेनी, हाँ हाँ I'm going to a lot of universities हाँ because problem क्या है? Everybody is like scared. अभी there was one in GNOIT also. अच्छा, AI नौकरी ले लेगा. AI नौकरी नहीं लेगा. But yeah, if you have learned nothing but a regular thing, yes, then your job is gone and you will lose your job not to AI, but to somebody who knows how to use AI better than you. Because at the end of the day, jobs का type बदल रहा है. There is a study published by LinkedIn अभी कुछ time पहले that all the jobs, the kind of jobs that there are, the paradigm will change by 2030. Adaptability will be the new skill that is required because AI can't do that. Team management is a skill because AI can't do that. Client management is a skill जब 2 बजे client चिल्ला रहा होता है कि भाई काम कहाँ है, मेरी change request कहाँ है, कोड फट गया, तुम क्या कर रहे हो? So that is not something that AI can handle. You need a Right. human person. You can't motivate people. For that, you need a human person. So the skills are changing, the kind of skills. So in GNIT also, I was telling these students, a group of students, कि मैम क्या क्या नहीं करना चाहिए. मैंने कहा ये नहीं करना चाहिए कि जो इंस्टाग्राम पे पढ़ लेते हैं या जो आप ही की एज का कोई भी आपको बता रहा है वो नहीं करना, वो मत करो. हायरिंग मैनेजर से सुन लो जो लोग रिजेक्ट करने जा रहे हैं. हाँ. क्योंकि सबने के लिए हमने रिज्यूमेस चेंज कर लिए क्योंकि एआई सेलेक्ट कर रहा है. उनको ये नहीं पता है that there is another software that if you apply for 7 jobs for the same company, they also wean out those people. So I very clearly know that you apply for all 7 jobs. It's like मेरे पास 500 रुपए हैं, मुझे कुछ खाने को दे दो. तो कहते तुम खिचड़ी खाओ फिर. It's like that. So we are not applying our brain there. So AI is not taking away jobs, it's changing the paradigm. Again, the role of those mentors come in. That tell people this is not the right path. ये आगे dead end है, वापस U-turn लेकर वापस आओगे और उसमें 2 साल और वेस्ट करोगे. पॉइंट क्या है? राइट 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 So AI से ना डरने का नहीं है, सिर्फ चेंज है. Right. और कुछ भी नहीं है. राइट राइट, और कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब खुद को अपस्किल करते रहना इज इम्पोर्टेंट. Very. हाँ. It's cliched but true. हाँ. That change is the only constant. This was the main question that you asked me. This was asked to me at another university. That how do I make myself future proof? So my question to the individual was, आप मुझे पहले future बताओ क्या है. उसके बाद हम future proof करते हैं. जब हमें future ही नहीं पता, तो आप future proof कैसे कर सकते हो? The only thing you can see is that okay, this is happening today, and a common sense that the generative AI that we see today that came in years back because that was first used by intelligence. Routine use के लिए तो बहुत बाद में आया ना. So right. how is it that paradigms are changing? Things like serials आते हैं mismatched कि आप एक metaverse में रहते हो. So that is a reality. Have we tried experiencing with those realities and tried learning those, or are we learning just those things जो book में लिखा गया था जो 20 साल पहले बनी थी? That is where I will keep stressing this, that the role of industry people coming in, that जो तुम ये पढ़ रहे हो that's important, but जो मुझे चाहिएगा कल को for an IT company and rather for even coding for manufacturing companies also, this is what future proofing is. Right. That you see that इतना सा part, this is the tip of the iceberg, इसके नीचे बहुत कुछ है, सोचिए तो सही. राइट, बिल्कुल सही कहा आपने. तो अभी एक मतलब ये $1 million क्वेश्चन आप समझ लो. मतलब अगर एज फ्रेशर मैं जाती हूँ अप्लाई करने, राइट, तो ये रहता है कि कई कंपनीज फ्रेशर्स को भी एक्सपेक्ट करती हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट, और मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए भी तो उसे जॉब चाहिए, राइट, और वो जॉब लेने जा रहा है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं. मतलब सबसे ज़्यादा आई थिंक जो एक फ्रेशर बंदा होता है वो काफ़ी एकदम क्रश्ड हो जाता है सिचुएशन में. वो जॉब लेने जा रहा है, वो कह रहा है एक्सपीरियंस लाओ, और मतलब वो कहाँ से लाए. हर जॉब जहाँ वो जा रहा है उसको, इवन इंटर्नशिप्स के लिए भी आई सी कि दे राइट कि आपका लाइक 6 month का या फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर हर कोई यही लिख देगा तो पहला एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, है ना, कौन देगा. तो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मतलब क्या चल रहा है. आप ही लोग लिखते होगे उसमें एक्सपीरियंस इतना चाहिए हमें. हमारे जैसे लोग बहुत ट्रेन करते हैं when we give corporate advisory to the corporates, HR advisory to the corporates, that you really have to talk sense. That either it's a chicken and egg story, that you will say no, that I want my cake and I want to eat it too. ऐसा नहीं होता है. So when you say freshers, what you hire for is the trainability. That I've hired like thousands and thousands of freshers
that okay, yes, you have the degree, but what I will hire for is trainability. So what I always tell the freshers is that अगर as a fresher जाना है, सबसे पहले तो visibility सुधारो. Let me ask you a question. इस रूम में भूत है क्या? नहीं अगर है भी तो हमें पता नहीं है. दिख नहीं है, visible नहीं है. So can I hire a booth? No, I can't. No, nice. This is the problem with the freshers, that they are absent, they are not visible. जब तुम भाई दिखोगे नहीं, then how is it that anybody hires you? वो कहावत है ना, जो दिखता है वही वो बिकता दिखता है. है. So you're not visible on social media. Right. And उसके ऊपर लिखा होता है social media पे I am a same thing, I am a BTech looking for a job. We get DMs. मैंने देखा है ये job. टाइटल. हाँ सिर्फ इतना लिखा होता है. I would, because लोगों का नाम आ जाता है, otherwise I would show you like hundreds of DMs that I get. It's written job. So when a fresher needs to look for a job, he has to give a value proposition. The same thing that we talked about. कि उसके बिना कैसे होगा, उसको ये तो बताना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या. That what is it that I bring to the table. राइट. एक fresher skill लिख देता है, I'm hardworking. गैप फिलिंग वर्ड. Gap filling word, you are hardworking. It's a Right, filler. right. But again, the same person who has a better mentor, what will they write on their resume? I did this project in 7 days. So you can read that ये तो भाई हो ही नहीं सकता है 20 दिन से पहले. If this person has done this in 7 days, that means He's the person hardworking. he's hardworking and it's some बात वही है. बात कान वही को है. ऐसे की जगह ऐसे पकड़ा है. But again, being hardworking is not a skill. Being able to achieve something in a time less than normal or ordinary Right, right. or what you would expect, that is a skill. सो फ्रेशर्स बोलते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन नौकरी इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि पता ही नहीं है ना क्या बोलना है, अप्लाई क्या करना है पता ही नहीं है. राइट. और यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल मैं अपना देना चाहूँगी. लाइक जब मैं शुरुआत में थी, आई वाज आल्सो फ्रेशर, राइट. मतलब मुझे भी नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि पहली अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी. एंड लिटरली आई यूज्ड टू अप्लाई टू सो मेनी प्लेसेस फॉर इंटर्नशिप्स, लाइक कनाडा के स्टार्टअप्स में, यूएस के स्टार्टअप्स में, इंडिया के स्टार्टअप्स में, जहाँ भी मौका मिल सब जाए apply लाइक कर दो. हाँ सब अप्लाई कर दो. एंड एवरी डे आई यूज टू जस्ट सिट, मतलब आधे घंटे का स्लॉट निकाल के बैठ के, मतलब उस आधे घंटे में जितना अप्लाई कर पाती थी, 20 जगह या 50 जगह, जितना भी आई यूज टू डू. इंटर्नशाला भी काफ़ी हैवीली यूज़ कर रखा था. बट हर जगह वही इशू आ रहा था कि मतलब ज़्यादा वो नहीं था मेरे पास कुछ पहले क्या वर्क किया एंड ऑल. तो आई डिसाइडेड कि भाई आई हैव टू मेक माई सेल्फ एक ऐसा ब्रांड कि लोग खुद आए मेरे पास, ना कि मुझे जाना पड़े, Exactly. भीख मांगना पड़े इंटर्नशिप एंड जॉब के लिए. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग अ बंच ऑफ थिंग्स. बहुत सारी जो मैंने स्किल सीखी थी, लाइक एप्स डेवलप करना एंड वो सब, उसकी मदद से लाइक फ्रीलांसिंग से अर्न करना या ओपन सोर्स करना. ओपन सोर्स में एक तरीके से जब आप कोड लिखते हो, वो आपका एक प्रूफ ऑफ वर्क ही तो बन रहा है, राइट. वहाँ पे Exactly. आपको वो नहीं कह रहे कि आप एक्सपीरियंस लेके आओ, बट वहाँ से आपका एक एक्सपीरियंस बन रहा है जो कि काम आएगा इंटर्नशिप में, राइट. हैकेथॉन्स में आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, वहाँ से जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस की तरह ऐड हो रहे हैं. देन जो रियल क्लाइंट्स के लिए काम कर रही हूँ वो प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर रही हूँ. तो कहीं ना कहीं रिज्यूम में काफ़ी ज़्यादा वेट आ गया था. एंड आई स्टार्टेड लाइक पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल. तो एक अच्छा सा पर्सनल ब्रांडिंग भी हो गया था कि हाँ, लाइक आई एम अ पर्सन, I'm a student who is very skilled in application development. And literally I started getting इतनी सारी opportunities. मतलब HRs they used to they started like mailing me. I think आप लोग कुछ automation use करते हो या क्या, but ऐसे कि your profile looks very apt for this role and we want to interview and all. काफ़ी सारे ऐसे आने लगे थे. तो I was एट अ पोजीशन की, मतलब ऐसे मैं थक गई थी कि नहीं बोलते बोलते थक गई थी, अब मुझे नहीं करना रहेगा. आई हैव गॉट अ बंच ऑफ लाइंड अप इंटर्नशिप्स. मतलब ऐसा हो गया था कि पूरे साल का मेरे पास हो गया था कि 3 महीने यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, तो कॉलेज में रहते हुए. तो आई थिंक अगर थोड़ा सा आप अपने थोड़ा सा भी अपने ऊपर वर्क कर लोगे, अपनी स्किल के Absolutely. ऊपर, यू कैन डू अ लॉट. What did you do? Exactly what I just said. That you became visible from being a ghost. हाँ. That when you're a ghost, you're not visible. What you Right. did was a pull approach will always work better than a push approach. That you have to show me the value proposition. You will say that, okay, I coded this with the help of something that I made. That is a proof of concept. That that's something made in 3 days. That it might be ingenious. The same thing that I got, give that example of the guy who wrote better prompts. Right, right. Who was coming from Bihar. So it was a proof of concept that a person who does not know English can write such good prompts and he knows where to use a comma and a semicolon to get better results. So those are the things that freshers have to do. That you have to be visible. Your LinkedIn bio has to be very clear that what is it that you are doing. That you can say that rather than saying that I have worked on XYZ projects. The same thing if you say that, say it another way, that I worked in a collaborative environment and used
Any fancy word, or but anything that makes sense. Makes sense, right? Just don't write quantum physics. कुछ बहुत सारे लोग हैं कि आप कुछ भी लिख देते हो. Right, right. So I did this in a collaborative manner and completed this project within 3 days and did XYZ. वो पूरा narrative change हो जाता है. Right. Rather than saying I did this. So that is where the thing comes in. कि freshers say we don't get jobs, company says we want freshers. But believe you me, without naming universities, I have gone to some universities where my team had shortlisted 50 people. I rejected 48 of them. Because वो पता नहीं है कि ठीक है डिग्री तो है. They also invested in the English speaking skills, but they did not invest in the industry people. They did not invest in the interview skills. They had no idea. The students were not ready for the industry. They had not done relevant internships. They had done some things which look fancy, which look glamorous. Right. But glamorous, मेरा bill नहीं देता है ना, client नहीं आता है. Right, So I need right. somebody who can handle my client, who can write that code, who can interact with that client. That if you speak very fancy English, but the fact is you don't know how to speak to a client, or you are applying to an Australian company, but you don't understand the Australian accent. Right. How will it do? So that can be, as this is a part of company research, that you Right. apply from an Australian company, you say that I can understand the psyche and the accent better than most people. And it is a real life problem somewhere. You, today's generation or your main audience are from the time जिस समय TV था, where there are a lot of web series. People like us, we did not understand the heavier accents, and it was a problem. कि client को respond तो आप तब करोगे ना जब वो बात समझ में आएगी. Right. तो सब yes sir करके वो चकदे वाला हो जाता है कि how are you doing, and you say yes sir, yes ma'am, happy Diwali. Because you didn't understand, you just knew a few words and you tried to fit those words when the panel or recruiting panel from the industry came. Because आपको ये पता ही नहीं था क्या करना है. Right, right. So जब तक फ्रेशर को ये पता ही नहीं होगा क्या बोलना है या कहाँ अप्लाई करना है. एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं मैक्सिमम फ्रेशर्स को देती हूँ. दैट आधे आते हैं कि इनका टेस्टिंग करनी है, डेवलपमेंट करना है, कुछ भी चलेगा. कुछ भी चलेगा क्या होता है, you have to be clear what is it that you want. So my favorite example is उनका treat your नौकरी profile like a Hinge profile. That you get the right match, it should be designed to be deleted. तो रिचा मुझे करियर गैप के बारे में पूछना है. जैसे कुछ लोग ग्रेजुएशन करी एंड 1 साल लगता है उन्हें कि मे बी प्रिपरेशन करके हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे लें या फिर एमटेक के लिए गेट वगैरह दे रहे होते हैं, बट फिर वहाँ पे भी लगता है कि बस की बात नहीं है. दे देन वांट टू कम बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि ठीक है, मतलब बीटेक के बाद जस्ट जो कुछ लोगों ने किया होता है, जॉब लिया होता है, तो उनको लगता है हम भी वही अब कर लेते हैं. राइट. तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा गैप आ जाता है 1 साल का या 2 साल का. तो वो क्या होता है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आप लोग रेज्यूमे देखते हो, तो हाउ यू ट्रीट सच कैंडिडेट्स? डिपेंड करता है, ऑनेस्ट आंसर डिपेंड करता है कि आपका HR हेड कौन बैठा है उस कंपनी में. बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल इन द इंडस्ट्री, अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी गिव कंसल्टिंग टू, कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है गैप से, गैप का रीजन क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो रीज़न मतलब क्या, मतलब आप कह रहे हो कि असली रीज़न बता दो. अगर मैं बता दूं कि ऑनेस्ट, अच्छा, बी ऑनेस्ट, बिकॉज जितना कवर अप करोगे समटाइम्स और द अदर यू विल बी कॉट, यू विल फॉल्टर. अच्छा. तो अगर जैसे मैं एग्ज़ाम, मान लो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसमें नहीं हो पा रहा है, तो मतलब एक तरीके से तो वो फेलियर है ना. तो वो बताना गलत वो नहीं होगा कि अगर वो एग्ज़ाम्स ही नहीं क्लियर कर पा रहा तो हमारी कंपनी में आके लाइबिलिटी है, ऐसा कुछ? No, said that as somebody, so if you were to ask me that question, I would say that as somebody who's young and just entering the world, I wanted to explore something else too, which is, for example, किसी ने UPSC देना. The way you answer is important. What you say is important. That I really wanted to explore UPSC. I did it for a couple of attempts. It was not a great, it was not very encouraging, and also in those 2 years, I realized it is not my cup of tea. So I course corrected and did what I was best as, which is software engineering. So I think that in the past 2 years, I realized, and these years made me realize that this is where my passion lies, Right. in software engineering, and here I am sitting in front of you. Right. And this is where I think your communication skill, the way you express your thoughts play a huge role. I mean, Huge role. बहुत ज़्यादा. I mean, कई लोगों को मैंने देखा है कि हार्ड स्किल उतनी अच्छी नहीं होती है उनकी, बट द वे दे टॉक, द वे, मतलब अगर उन्हें मतलब 80% ही चीज़ें आती हैं, वो 20% अपने बात करने के तरीके से कवर अप कर लेते हैं. देयर आर फ्यू पीपल जिन्हें बहुत कुछ आता है, लाइक 100 नहीं 110% आता है, बट वो अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इफ दे आर नॉट एबल टू आंसर, तो मतलब वो चीज़ नहीं, अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है. That is true. है ना. आई हैव सीन दिस काफ़ी ज़्यादा. इवन जब मैं भी अगर इंटरव्यूज़ लेती हूँ, काफ़ी सारे टैलेंटेड, मतलब
उनका रेटिंग वेटिंग भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, एंड द रेज्यूमे इज़ ऑल्सो गुड, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ कर रखे हैं, बट जब उनसे बात करो इंटरव्यू में मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है, पता नहीं नर्वसनेस की वजह से या क्या, वो आंसर नहीं दे पाते हैं सही से, शायद आता भी होगा, और रेज्यूमे देख के आपको लगेगा कि उन्हें तो सब कुछ आता है, मतलब प्रोफाइल आप देखोगे, प्रूफ ऑफ वर्क, एवरीथिंग सब कुछ रहेगा, तो हाँ मतलब कहीं ना कहीं योर कम्युनिकेशन स्किल, और आई थिंक ये हर नीश में, हर एक डोमेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, द वे यू टॉक बीट That लाइक, is true. है ना, यू कैन विन इन योर लाइफ अगर आपको अच्छे से बात करने आता है, इज व्हाट आई फील. Oh, yes. हाँ. So communication is not something which can be automated. Hmm. That is something that Right. you have to learn. So that's another area where AI can't win because AI को तो prompt के लिए तो आप ही बोलोगे ना, हाँ. that thing that you can't cover up. And that is again, I look back to the same thing, that's where the mentors come in. That I've helped so many people. As of now, I have like 50, 60 people who I'm currently mentoring. That how do you frame your answers? People with gaps, people with 5 years, 6 years of experience who took a gap because they wanted to clear exam. One woman said, she was very honest. मैं कहा एक तो पहले मुझसे सच बोल दो, डॉक्टर वकील और कंसल्टेंट से झूठ मत बोलो. तो क्यों लिया छुट्टी? बॉयफ्रेंड चला गया था दिल्ली से बाहर, मुझे उसको बात करनी थी एंड थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट, तो मुझे उसके साथ जाना था. उनका ओके, अब ये जाके इंटरव्यू में तो नहीं बोलोगे. So I really wanted to take a solo trip. I was having mental health issues and I really wanted to work on my mental health. I wanted to spend time with my family because that could have been therapeutic. You said you're spending time with your family, which is not incorrect, which is not a lie. Right. But आपने उस gap को explain कर दिया, which a consultant will tell most companies and say that, look, if somebody is taking a gap which is cathartic, so give people a chance and it is okay to take a gap if the person is being honest. So ऐसे अगर आपको by chance झूठ भी बोलना है, उसको इस तरीके से बोलो कि वो आधा बोलो, otherwise you will start fumbling. You're not that experienced. So when we cross 40, there is a certain gut that starts coming into play. और वो कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप इतने लोगों को 10,000 इंटरव्यूज में देख चुके हो दैट इन मेरा लास्ट का जो फाइनल इंटरव्यू है 100 में 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का भी नहीं होता है. बिकॉज मैं सिर्फ ये देखता है, आर यू एम्प्लॉयबल, आर यू ट्रेनेबल, दैट would you fit into this culture and grow with the culture? It is not that can you code, can you grow with us? That's it. क्योंकि जो टेक्निकल स्किल्स है वो तो पहले वाले लोगों ने देख ही लिया होगा ना. और अगर एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो तो वो तुमको आता है, बट वो सॉफ्ट स्किल्स आता है कि नहीं? दैट इज द होल पॉइंट. सो गैप इज ओके. गैप को आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो और गैप किस रीजन से. और सच बोल रहा हूँ, इवन इफ यू से दैट आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड आई टुक अ ब्रेक, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके. बट अजीब अजीब सी कहानियां मत बनाओ. मेरी तबीयत बहुत खराब थी, आई हैव सीन पीपल से मेरा पैर टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, आई वाज इन अ कास्ट, मेरे को ब्रेन हैमरेज हो गया था, मैं बाथरूम में गिर गया था, मेरे कान में लगी, उससे ब्लीडिंग हो गया एंड आई वाज एडवाइज्ड बेड रेस्ट फॉर अ ईयर. डोंट गिव दिस बुलशिट टू पीपल, दे विल लोग नॉट ऐसा बाय देते हैं एक्सक्यूज. मैं आपको क्या क्या बताऊंगी. लोग लेट होने के लिए देते हैं. मैं चाय पी रहा था तो उसमें छिपकली गिर गई, तो मुझे लगा दैट मे बी आई एम पॉइजन. ऐसे बहाने भी देते हैं. सो एटलीस्ट God, if you're lying, at least lie properly. Right. So these are the kind of things that you should avoid. Right. You have a skill gap, fine, explain it well. If you don't know, contact people who can help you there. राइट, बिल्कुल. तो फाइनल क्वेश्चन मेरा एटीएस के अराउंड है. एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे क्या बनाना ज़रूरी है? पहले ये होता था या फिर नहीं होता था? और अभी तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जितना देयर इज़ अ लॉट ऑफ बज अबाउट एटीएस. तो आप पहले का बताओ, पहले था या नहीं था, और एटीएस क्या है एंड कैसे एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाएं? ATS पहले नहीं था because पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी. So ATS is also evolving, which is an applicant tracking system. कि वो देखता है, keywords देखता है आपके resume में. So a lot of people convert it into a picture क्योंकि वो सुंदर दिखता है. So again, that are we applying our brains or is it just fluff? तो आपने पिक्चर तो बना दी, बट जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है? वर्ड्स देख रहा है. अगर मैंने उसको प्रोग्राम किया, AI को प्रोग्राम कौन कर रहा है? मैं और आप ही कर रहे हैं, राइट? तो मैंने उसमें ये दिया है दैट शॉर्टलिस्ट पीपल विद, उसमें ढूंढा क्या, somebody who is say a BTech from a premier institution or shortlist people from IITs or these many colleges, then look for 2 to 4 years of experience, then look for these and these skills. अच्छा, तो ये एटीएस को आप देते हो, लाइक इंस्ट्रक्शन देते हो आप? वो आपको वो उठाएगा कि आप बोल रहे हो, क्योंकि मैं अपना प्रॉम्प्ट क्या दूंगी दैट आई एम सर्चिंग फॉर पीपल विद दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस काइंड ऑफ अ डिग्री. तो अगर वो दिखेगा ही नहीं, आपके रिज्यूमे में भी है, बट आपने उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया कि सिस्टम उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो वही बोलते हो ना, आप नकल के लिए भी अकल चाहिए. बिल्कुल. कि आपने फोटो तो बना दिया क्योंकि वो सुंदर लग रहा है, लोगों ने कहा योर रिज्यूमे शुड बी वेरी कैची, इट शुड बी वेरी क्वर्की, इट शुड बी वेरी गुड लुकिंग,
बट वो मेकअप आपका इनिशियल आपका थॉट तो ठीक नहीं कर पाएगा ना. So ATS is absolutely important, but one thing is extremely important, rather more important than making an ATS friendly resume. We're saying that you tailor every resume to every job description. Don't do it for the same company. People laugh at you और उसमें से एक में भी shortlist नहीं होंगे. Because ATS के हिसाब से आपने job description लिया, आपने ChatGPT को prompt दिया, this is the job description, attached is my resume, edit my resume according to this job description. ATS तो उसको पढ़ेगा ही पढ़ेगा क्योंकि आपने prompt ठीक दे दिया. राइट. बट तुम्हारे पास एक आया, फिर तुमने देखा सौम्या सिंह ने यहाँ भी अप्लाई किया था, ओके, इन कोडिंग के लिए भी अप्लाई किया, सेम टेस्टिंग के लिए भी अप्लाई किया. नाउ शी सेज दैट शी हैज डन अ प्रोजेक्ट इन टेस्टिंग. देन शी हैज पॉसिबली आल्सो अप्लाइड फॉर सेल्स. शी सेड दैट शी हैज आल्सो डन अ प्रोजेक्ट ये इन ज्यादा हो सेल्स. जाएगा. And people do this. They just they feel that सारे posts सारे हैं that make your resume is compatible and change your resume. So हर एक के लिए change कर देते हैं. Doesn't work that way. So ATS yes. ATS के लिए क्या जरूरी है? Please speak to sensible people. राइट. People who reject people like us because हमें पता है कि हम यही चीज प्रोग्राम करेंगे और यही चीज रिजेक्ट करेंगे. So we can save you that heartache. Right. So as a fresher, या फिर let's say I'm in the industry for quite some time and I want to get into leadership positions, right? So how can one become a good leader? So this is a question that I've been asked Soumya in various universities by अच्छा. various freshers. So I think there are a lot of people who want to know that. सबसे पहले ओपन चमचागिरी करना बंद करें. बिकॉज बहुत क्लियरली दिखता है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो. डोंट स्टार्ट बीइंग अ गुरु. पीपल डिसलाइक पीपल हु नो इट ऑल. बिकॉज लीडरशिप के लिए पहले तो आपको उस एंगल पे चलना पड़ेगा ना. सो सबसे पहले गुरु बनना छोड़ें. That try to be a curious learner. That is how you will actually develop skills. Then open chamchagiri, a complete no. Third, when you open your mouth, open it to say something sensible. Don't make it a point. Don't just say things to say things. For your industry leaders, for your company leaders, start visiting their LinkedIn profiles. Start engaging with them. And don't write comments from ChatGPT which are like, I really resonate with your thought and this is really helping me foster and build my skills and connections. People see through you. So write as you speak. And I tell this to a lot of young people that आपको सबसे पहले thought process change करना पड़ेगा on the track of becoming a leader. Right. Very simple. Write as you speak. Like generally when I speak English, because I handle a lot of multinational clients, my language is very fancy, very flowery. So when you meet me also, I speak in the same language. So you would feel that if I write it, of course I write it like that because my general parlance, I use words like that. But again, if you're, there's a very funny prompt that is going on in the younger generation that change it like the way Shashi Tharoor will write it. भाई आप शशि थरूर नहीं हो. You will just make a fool of yourself. And to become a leader, the first is your right thought process. That means your thought process is not in the right place. You are trying to copy and become a leader. Leaders do not, they're just normal people. They are those people who have committed a lot of mistakes. They're honest people who do not shy away from saying that, यार गलती हो गया दोबारा कर लेते हैं. चल छोड़ इसको. They're not कि अच्छा ये गलती हो गया, the first thing I look here and there and ये गलती सौम्या की है. It's not that. I would say we screwed up. This was bad. Let's redo it. That is what you need to learn first. Take ownership. Also. Then be calm. Just because there is a fire. My very close friends are also कहते हैं ना overthinking पागल कर देती. Right. And I'm sure that the younger you are, the more you overthink. और उससे कोई फायदा नहीं होगा. हो गया. एक one of my mentees, he called me at 11:30 at night. My phone was in DND. It rang again. अच्छा सुनो बहुत solid कांड हो गया है. क्या हो गया है? The problem is not that big, but he felt that he would lose his job because of that. Right. And in his mind, he just made a complete narrative कि कल सुबह मुझे HR बुलाएगा कि ये बोल दिया मैंने मीटिंग में और हो गया. भाई आप resign कर दो, put in your papers. It's not that. First, if you want to be a leader, try to be calm. Leaders do not fly off the handle in any kind of pressure. Even if my client is screaming at me at 2:30, you will never see me losing my patience. Calm. Thought process change karo. Be calm. Try and engage with people. Open your mouth sensibly. And then there is another very strong thing. हम कहते हैं that भूत तो नहीं है room में, but there is another something that really is listening to whatever we both are saying.
I always say that is your subconscious. हाँ, आप जो नहीं बोल रहे हो वो भी आपका subconscious सुन रहा है. सुन रहे हैं. The power of manifestation is there. हाँ, right. If Do you keep believe in this? I strongly believe in this. कुछ ऐसे मैजिक देखा आपने लाइफ में बिकॉज ऑफ लाइक मैनिफेस्टिंग या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये चीज? yes. यस I'm लाइक a qualified chartered accountant. I हाँ. worked for Jindal Group for 7 long years. हम्म, And मैंने छोड़ दिया because मुझे लगा I am just made to be with people. हम्म, I'm more of a people's person. Just because I'm good at finance does not make me belong. And I will do it. Everybody thought कि भाई CA की डिग्री करके तुमको HR करना क्या है जीवन में? राइट. बट कहीं ना कहीं यू बिलीव. That belief was there that I will make a difference in the life of people. HR does not have to be your admin function. It can be a competitive superpower. राइट. बट उस समय मैक्सिमम एचआर वाले रंगोली बना रहे थे. कुछ और करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं. सो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज देयर. इट्स लाइक रियली स्ट्रांग. राइट. So that manifests, and I still today manifest this, Soumya, that even young professionals, that as together we can change the Rangoli perception, because as HR we have so much more to give the industry. Right. We have so much more to give. Such is the power of manifestation. And 5 साल बाद मिलेंगे तो देखना this would have come true. डन बिल्कुल. एंड आई एग्री विद यू. मतलब आई माई सेल्फ बिलीव अ लॉट इन मैनिफेस्टेशन. या तो यस, काफ़ी काफ़ी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रहा आपके साथ. आई एम श्योर बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे लोगों को. बाकी कुछ आपके डाउट्स हो अगर जो मैंने नहीं पूछे हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना. तो कुछ फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए जो आप देना चाहोगे? Just believe in yourself. Talk sense, upskill, believe in yourself. And if you want to do yourself one favor in life, contact a mentor. आप खुद भी कर लोगे बट वो करने में आपको 2 साल लगेंगे. If you talk to experienced people, you talk to mentors, you will just do it earlier राइट. and maybe better. राइट. कंप्लीटली एग्री. थैंक यू सो मच रिचा फॉर कमिंग. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. थैंक यू. Thank you. Thanks, Soumya. हाँ जी, कैसा लगा ये एपिसोड? अब नीचे आप मुझे फीडबैक देते जाइए और क्या क्या चीज़ें आपको मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में चाहिए. और लीडर बोर्ड हम लोग शेयर कर रहे हैं. आप लोग एक्टिवली जो भी लर्निंग्स आपको मिल रही है हमारे इन एपिसोड से वो सब शेयर करते रहिए. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll